Assalamualaikum everyone. This is Mubar Arif and today we are going to learn about MS Word. So this tutorial is only for those कि जिनको MS Word या नहीं चलाने आता या फिर उनको गाइडलाइन नहीं है कि हाउ टू यूज़ MS Word. सो वर्ड एक ऐसी सॉफ्टवेयर है या ऑफिस का पार्ट है जिसमें आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या अगर स्कूल गोइंग या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वेरी हेल्पफुल है इन मेकिंग असाइनमेंट्स. ठीक है. सो जो वर्ड है ये आपको नीचे टैब बार में भी यहाँ पे शो हो रहा है, और वैसे अगर आपके पास नहीं ओपन तो आप इसका शॉर्टकट सर्च करके वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे तो आपका फ़ाइल ओपन हो जाएगी. ठीक है. सो दीज आर द टू शॉर्टकट्स. और अगर मैंने पहले से ही इसको ओपन करके रखा हुआ है. इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है विद अ ब्लू हेडलाइन ओवर इट. और इस इंटरफेस में ये जो साइड पे ये स्क्रॉल बार है ये शो कर रहा है कि हमारा ये एक सिंपल एक पेज है. ठीक है. जिस तरह अगर हम प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो वो हमें एक पेज को ये इतना सा पेज शो कर रहा है. ठीक है. और जैसे हमने पावर पॉइंट वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि वहाँ पे ज़ूम इन और आउट का ऑप्शन था. सो ये वही ज़ूम इन और आउट है जिसके ऊपर मैंने इसको स्क्रॉल किया है. ठीक है. सो अगर हम इसको मीडियम साइज़ पे रखते हैं क्योंकि हम लोगों ने पेज के अकॉर्डिंग हमें इतना छोटा छोटा दिखेगा, सो हमने उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है. तो ये है हमारा पेज सिंपल. मैंने एक आपको दिखाया है पेज लिया है मैंने. सो इसमें यहाँ पे हमने जैसे ही पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि ये अपर जो एरियाज़ हैं ये बता रहे हैं कि हमारे पास टैब बार कौन सा है. ठीक है. ये डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास, और ये वाले जो हर टैब है उसके डिफरेंट रिबन है. और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं. पावर पॉइंट वाले ट्यूटोरियल में ये डिफरेंस था कि वहाँ पे ग्रुप्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं. जैसे ये फ़ॉन्ट का है, ये पैराग्राफ है. अंडर हर टैब या हर कैटेगरी के नीचे डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ठीक है. सो अगर ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम कोई असाइनमेंट मेकिंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह हम लोग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन भेजना चाह रहे हैं, लेटर राइटिंग करते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हम लोग किस तरह वर्ड को यूज़ करेंगे. तो अगर हम लोग इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो ये जो कर्सर है, हम लोग गए हैं सबसे पहले होम टैब पे. होम टैब में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं. ठीक है. तो ये राइटिंग टैब होता है जो मेनली यूज़ किया जाता है. जैसे अब हमारा ये कर्सर हमें शो हो रहा है, तो अगर हम लोग राइट अप करते हैं वर्ड. ठीक है. अब ये जो वर्ड है, ये MS वर्ड है, ये ऑफिस है, तो हम इसको किस तरह देखेंगे कि ये जो हमने वर्ड टाइप किया है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं. अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उनके लिए मैंने पहले भी बताया है कि टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ किया जाता है. तो हम लोग प्रोफेशनल के साथ ही जाएंगे. यहाँ से ये वही ऑप्शंस शो कर रहा है कि हम लोग अपना जो वर्ड का साइज़ है वो कितना रखेंगे. ठीक है. जो असाइनमेंट्स होती हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए, सब हेडिंग्स का साइज़ जो है वो 14 रखा जाता है. मेजर मेन हेडिंग्स का साइज़ 16 रखा जाता है, जबकि जो अंदर लाइंस राइट अप की जाती हैं, बॉडी या पैराग्राफ, उनका साइज़ 12 रखा जाता है. ठीक है. लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं. 12 to 14 कर लें, 16 to 18 कर लें, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. सो अब जैसे अब मैंने ये वाला साइज़, हमारी हेडिंग है तो मैं 16 कर रही हूँ इसको. अच्छा, यहाँ पे ये क्यों लाइन शो होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कैपिटलाइजेशन नहीं है वर्ड की. तो हम लोग इधर से राइट क्लिक करेंगे और ये कैपिटलाइजेशन आ जाएगी. ठीक है. ये वाला साइज़ फिर वही साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए होता है, यूज़ किया जाता है. हम इसको सिलेक्शन बनाएंगे और इससे साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा. अगर इससे डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ कर जाएगा.
ठीक है। ये वाला जो टैब है, ये ऑप्शन ये शो कर रहा है कि अगर हमने सेंटेंस केस में राइटिंग करनी है वो उसकी शो कर रहा है। अगर लोअर केस में है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल ना आए, तो वो ये ऑप्शन लोअर केस का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर अपर केस में है तो हर चीज़ कैपिटलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर रहे हैं तो पहला लेटर ही सिर्फ कैपिटलाइज होगा, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये बी वाला जो ऑप्शन है, अगर हम लोग इसकी शॉर्टकट की यूज़ करें तो हम लोग कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। वैसे अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तब भी बोल्ड हो जाएगा। अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो ये हमारा वर्ड इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये सब हेडिंग्स के होते हैं, सबस्क्रिप्ट वगैरह के। जैसे अगर कोई वर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे राइट करना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल डाटा में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम लोग ये सबस्क्रिप्ट, और अगर कोई फॉर्म हम पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तब हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। इस जो ऑप्शन है, ये नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उससे सिर्फ हेडिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। सो मूविंग अहेड, यहाँ से कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपका जो भी वर्ड की फाइल, जो भी वर्ड लिखे ना, आप उसकी पहले सिलेक्शन बना लें। सिलेक्शन सिंपली किस चीज़ से बनेगी, कर्सर को आप मूव करेंगे तो वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये मैं बोल्ड भी हटा देती हूँ और अंडरलाइन भी। आगे अगर हम लोग बुलेट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने बुलेट्स यहाँ से जो भी हमें सही लग रहा है, जैसे ये वाला है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बस सिंपली उस ऑप्शन पे जाना है और उधर से बुलेट्स सिलेक्ट कर लें। सपोज आप ये नेक्स्ट वर्ड लिखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट बुलेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप बुलेट्स नहीं चाह रहे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप लोग जैसे ABC 1 2 3 इस तरह देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ सेंटर में सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप चाह रहे साइड पे आ जाइए, साइड पे आ जाएगा। ये ऑप्शन, ये पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं। अगर आपका जो टेक्स्ट है उसको आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी कोई भी लाइन यहाँ भी मतलब इक्वल आए, जब आप राइटिंग कर रहे हो यहाँ भी इक्वल आए, जैसे एक बुक का सीक्वेंस होता है, तो फिर आप लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, जस्टिफाई का ऑप्शन या जस्टिफाई मीडियम का, ठीक है। सिंपली जस्टिफाई या जस्टिफाई मीडियम का। अच्छा, ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं कि ये आपकी स्पेस को यूज़ करने के लिए, सपोज के आगे आप चाह रहे हैं कि मेरा वर्ड ज़्यादा इस साइड पे आ गया तो मैं इसको बैक साइड पे लेके आऊँ, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप चाह रहे हैं नहीं इसको सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए तो आप एक एक चीज़ को नहीं उठाएंगे बल्कि आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ्स या लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग का जो है, अगर 1.0 करूँगी तो ये देखें दो कर्सर्स या दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग जो ऑफिशियली यूज़ कर रहे होते हैं इन असाइनमेंट्स, वो 1.15 की या 1.5 की रेशो से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस थे अबाउट राइटिंग इन असाइनमेंट। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने कोई पिक्चर ऐड करना है तो ये इसके 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी कि आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें। ये देखें, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आप चले जाएं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जब आप ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, एक मिनट, ये इसके ऊपर ही आ गया, हाँ, यहाँ पे हम लोग अपना कर्सर, हम नई लाइन शुरू करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन करने के लिए इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे कि हमारे पास ये खुद ब खुद फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। हम लोगों ने शेप फिल में जाके पिक्चर सेलेक्ट करके जो भी आपको पिक्चर अच्छी लग रही है, जैसे सपोज कि ये वाली पिक्चर आपको सही लग रही है तो आपने ये वाली पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो फैलेगी नहीं और ना वो डिस्टर्ब होगी। आपकी मर्ज़ी होगी, आप उसको छोटा कर लें या बड़ा कर लें। ये देखें, अकॉर्डिंग टू द आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक यही सेटिंग रहेगी।
अब पिक्चर की आउटलाइन यहाँ पे तो ब्लैक शो हो रही है, अब आपने आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर लेनी है, तो ये आपकी पिक्चर इजीली आपको शो होने लगी। ठीक है, ये एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है कि आपने पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, वरना आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन जो है आपने डिफरेंट शेप्स यूज़ करनी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये शेप्स का ऑप्शन है। अच्छा, एक बात और कि अगर आप लिखते लिखते कहीं और टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हैं तो आप फिर वही बात ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आप राइटिंग करेंगे तो वो आपकी राइटिंग उसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, देन अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें अपना इंसर्ट में, तो यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन है। जिस तरह के टेबल्स आप बनाना चाह रहे हैं, एक मिनट में ये पीछे साइड पे रिमूव कर देती हूँ। हाँ, तो आप क्या करेंगे कि ये टेबल्स यहाँ से बना सकते हैं। देखें, अगर सपोज़ आप अपने जो ऑफिस या वर्ड है उसमें आप टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखें, अगर आपको कॉलम्स चाहिए तो आपको कॉलम्स मिल जाएंगे, अगर आपको रोज़ चाहिए तो आपको रोज़ मिल जाएंगी। जिस हिसाब से अगर आपको 3-3 ब्लॉक्स चाहिए तो आपको 3 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, 6, 7 या 8, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, आप उसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोज़ कि ये कर लिया, फिर आपने इस टेबल को अरेंज कैसे करना है, ये देखें, आपने इसके साइज़ को अकॉर्डिंगली सेट कर लिया। फिर इसका लेआउट क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट ऑप्शंस खुद ही लेआउट के शो होना शुरू हो गए हैं। सपोज़ ये मुझे अच्छा लगा है तो हम लोग ये वाला लेआउट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुद ही आना शुरू हो जाएगा। ये था होम बार, ये है इंसर्ट बार। इंसर्ट बार में जो हमने पिक्चर्स का, टेबल्स का, शेप्स, ऑनलाइन पिक्चर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम लोग चार्ट्स वगैरह या कोई ग्राफ्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस है। और यहाँ से जाके हम हेडर या फुटर ऐड करना चाह रहे हैं, यानी अगर हमारे पेज के नीचे अगर हम लोग देना चाह रहे हैं, पेज नंबरिंग देना चाह रहे हैं, तो वो भी पेज नंबर से ऐड हो सकती है कि हम फर्स्ट पे टॉप पे देना चाह रहे हैं, यानी हमारे टॉप कॉर्नर पे आए या हमारी बॉटम पे आए, तो हम लोग वो पेज नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास डिफरेंट लेयर और डिज़ाइंस में हमारे पास है वाटर मार्क। हम लोग अगर ऐड करना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपना नेम उसके ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो वाटर मार्क की फॉर्म में है, तो वो हम लोग वाटर मार्क का ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमने पेज का कलर चेंज करना है, ये देखो, सपोज़ हमें जो भी अच्छा कलर लगता है वो हमने ये दिस इज़ नॉट यूज्ड इन द असाइनमेंट, सो हम लोग यहाँ से पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब पेज के बॉर्डर अगर हमने देना है तो हम लोगों ने पेज का बॉर्डर का ऑप्शन शो करके, बट अगर हम लोगों ने डिफरेंट बॉर्डर के ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम लोगों ने बॉक्स की फॉर्म में देना है, मैं बॉक्स का सिलेक्ट कर लेती हूँ सपोज़, और मैं चाह रही हूँ कि मेरी लाइनिंग ही रहे, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, लाइनिंग। ये देखें, हमारे पेज के ऊपर लाइनिंग आ गई, यानी एक बॉर्डर बन गया। अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मैंने बॉर्डर नहीं देना और मैं इसको डॉटेड फॉर्म में लेके आना चाह रही हूँ, तो मैं उसको डॉटेड का सिलेक्शन बना दूंगी। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग एक एक ऑप्शंस को देखें तो वो हमें डिज़ाइंस के रिलेटेड बता रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मार्जिन्स हैं। मार्जिन्स का ये मतलब है कि आपका पेज कितने मार्जिन पर रख के आपकी, जैसे हम लोग अपने स्कूल में कॉपीज़ पे मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करते थे, तो इस तरह ये डिफरेंट मार्जिन्स के ऑप्शन है, हम लोग मार्जिन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक है पोर्ट्रेट पेज का लेआउट होता है और एक है लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट लेआउट होता है वो होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, आम पेपर A4 साइज़ पेपर की फॉर्म में। लेकिन अगर हम लैंडस्केप लेना चाहें तो हमारे पास लैंडस्केप ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक मतलब उसकी विड्थ भी और उसकी जो लेंथ है वो भी इक्वल ही शो होने लग जाती है। ठीक है, फिर अगर हम लोग हमने साइज़ में पोर्ट्रेट ही कर देती हूँ ओरिएंटेशन, तो अगर हमारा जो साइज़ है पेज का मेनली वही यूज़ होता है जो लेटर या A4 साइज़ होता है, तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। फिर ये वाले जो ऑप्शंस है रेफरेंसेस और मेलिंग वगैरह, ये यूज़ होते हैं
इन मतलब जब हम थीसिस राइटिंग में कर रहे हैं, ये हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये दूसरी तरह, ये जूम का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखेंगे तो वो डिफरेंट। ये जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये दिस इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अगर हमने फ़ाइल सेव करनी है, जैसे हमने पावर पॉइंट वाले ट्यूटोरियल में चेकआउट किया था कि हमने फ़ाइल कैसे सेव करें, कंट्रोल एस करके, ठीक है, वो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। जो ट्यूटोरियल था वो हमने पढ़ा अबाउट MS ऑफिस, MS वर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट MS वर्ड। सो काइंडली अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो mention in the comment section and feel free to ask me.